नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अनुष्ठानों व यज्ञों की परंपरा प्राचीन काल से ही स्थापित है, इसीलिए इसमें प्राचीन संस्कृति का अवोश विद्यमान है। हर प्रकार के यज्ञ व अनुष्ठान में किसी न किसी प्रकार के वृक्ष व वनस्पति उपस्थिति होते हैं। संतान का अभाव ना हो, जीवन में सुख की कमी ना हो, धन संपत्ति खूब आए, कोई भी कार्य परेशान ना करे, बल्कि यहाँ तक कि जीवन में जब कष्ट ज्यादा हो तो हम किसी न किसी प्रकार की वनस्पति या वृक्ष को पूजते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तुलसी की। जी हाँ दोस्तों, वही तुलसी जो आपके घरों में मौजूद है, मंदिरों में देखने को मिलती है या फिर कहीं ना कहीं पवित्र स्थल पर मानी पाई जाती है। तुलसी को दोस्तों हर कोई व्यक्ति पवित्र मानता है। तुलसी को माता का दर्जा दिया गया है। हर कोई जानता है कि तुलसी विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया होने के साथ साथ हर किसी के व्यक्ति के घर में तुलसी अवश्य पाई जाती है। आमतौर पर स्त्रियां तुलसी पर दीपक जलाती हैं, जल चढ़ाती हैं व किसी न किसी प्रकार से व्रत पूजा आदि में तुलसी का पूजन किया जाता है। दोस्तों, पुराणों में एक कथा प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश बाहर आया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई, जिसकी वजह से तुलसी का जन्म हुआ। तुलसी जी का निवास भगवान विष्णु के चरणों में है और लक्ष्मी जी का निवास भी भगवान हरिहर विष्णु जी के चरणों में ही है। इसीलिए दोस्तों, जब भी कभी किसी भी भगवान का भोग लगाया जाता है तो उस भोग में तुलसी दल को जरूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी भगवान का भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार ही नहीं होता है। कहा जाता है कि लंकापुरी में जब हनुमान जी ने प्रवेश किया तो वहां पर तुलसी के पौधे देखे और उन्होंने सोचा कि जरूर यहाँ पर किसी न किसी भक्त का निवास है। इसी प्रकार से दोस्तों तुलसी की महिमा अंतहीन है, यानी कि इसकी कितनी भी महिमा बखान कर लीजिए वह कम है। आपको प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में व पुराणों में तुलसी से जुड़ी हुई अनेकों कथाएं व गाथाएं मिल जाएंगी, लेकिन हर एक कथा व गाथा में आपको तुलसी के केवल सद्गुण ही मिलेंगे, उनके गुणों से भरपूर ही मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जब हमारे घर में हम तुलसी उगाते हैं तो उसके साथ कुछ पौधे भी उग जाते हैं, लेकिन अगर ये पौधा आपके तुलसी में साथ उग जाता है तो यह आपके घर में बरकत देता है। आमतौर पर उगने वाली घास या अन्य पौधों को हम उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ खास पौधे होते हैं जो कि अगर उग जाए आपकी तुलसी के साथ तो आपके घर में बरकत देते हैं। साक्षात लक्ष्मी के आने का संदेश होता है ये पौधा। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार प्रत्येक हिंदू घर के अंदर एक घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। आजकल जगह के अभाव में लोग अपने घरों की छत पर भी उगाते हैं, क्योंकि दोस्तों तुलसी का पौधा सकारात्मकता देता है। हर प्रकार की अनहोनी के आने से पहले ही आपको संकेत देता है। समय उपरांत तुलसी के पौधे का मुरझाना एक आम सी बात है, लेकिन वहीं वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो यह शुभ नहीं माना जाता। उसी प्रकार से यदि तुलसी का आप खास ध्यान रखते हैं तो आपके घर में बरकत होती है। लेकिन अगर आपके तुलसी के पत्ते सूख रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आपको ऐसी तुलसी को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी तुलसी को तुरंत ही अपने घर से हटा दीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को देवी का दर्जा दिया गया है। तुलसी को देवी माँ भी कहते हैं, क्योंकि उनका विवाह शालिग्राम से हुआ है। इसीलिए ये मान्यता भी है कि जो भी भक्त तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि तुलसी घर में सूखी भी दिखाई दे तो यह अच्छा नहीं माना जाता। जहां पर तुलसी के पत्ते सूख जाएं या फिर पत्ते गिर रहे हो, वहां पर लक्ष्मी नहीं आती। ऐसे घर को दरिद्रता अपनी ओर घेर लेती है। ध्यान रखें कि ऐसे घरों में तुलसी को तुरंत हटाकर नए पौधे को अवश्य स्थापित करें। उसी प्रकार से यदि तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ गए हों तो यह भी एक अशुभ संकेत है। इसका अर्थ यह है कि घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। शास्त्रों के अनुसार जिन तुलसियों पर बहुत अधिक मंजरी लग जाती है तो उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी के ऊपर मंजरी का होना तुलसी कष्ट में है यह माना जाता है, और जिस घर में तुलसी कष्ट में होती है वहां पर कभी भी बरकत नहीं होती है। इसीलिए तुलसी की मंजरी को हटा देना चाहिए और उसके स्थान पर नई तुलसी को अवश्य उगाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहते हैं कि घर आंगन में तुलसी का लगा हुआ पौधा आपका भाग्य बदल देता है। दोस्तों, यदि शास्त्रों की माने तो तुलसी जो कि वृंदा है, विष्णु प्रिया है, लक्ष्मी स्वरूपा है, यदि इसके अंदर खुद ही ध्रुवा घास यानी कि वही घास जो गणेश जी को अर्पित की जाती है, वह घास यदि अपने आप उगाती है तो इसका सीधा संबंध आपकी खुशियों से है।
अगर आपकी तुलसी में खुद ब खुद दुर्वा घास उगाती है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में खुशियां बेशुमार आने वाली हैं। तुलसी के आसपास दुर्वा घास का उगने का मतलब है कि आपके घर में साक्षात स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास होने वाला है। जो भी दुर्वा घास आपके तुलसी में उगाए अपने आप से, उसमें से थोड़ी सी हिस्सा तोड़ करके आप बुधवार के बुधवार गणेश जी को अर्पित अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके धन कमाने की कोई विशेष इच्छा है तो आपके लिए एक और उपाय बताते हैं। जो तुलसी में अपने आप दुर्वा घास उगाए उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ ले और लाल रंग के धागे में बांध कर एक माला बना ले और अपने घर में मौजूद गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फिर सुपारी कोई गणेश जी मानकर उनके ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी, धन कभी भी खत्म ही नहीं होगा। बस आपको गणेश जी पर चढ़ाने के बाद अगले दिन इसी माला को उतार कर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख लीजिए। सदैव जब तक ये माला आपके पास रहेगी तब तक आपके जीवन से धन खत्म नहीं हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।